नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, आपको और हमारी जनता को मेरी शुभकामनाएं। मैं सबकी ओर से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को शुभकामनाएं देती हूं। हमें इस बात की खुशी है कि आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। हम कामना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हों और अपनी अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने वाले हमारे सुरक्षा बलों के सदस्यों को भी मेरा विशेष अभिवादन। हम एक ऐसे संघर्षमय वर्ष से गुजरे हैं जिसने हमारी खुली अर्थव्यवस्था और खुले समाज को चुनौती दी। एक ऐसा वर्ष जिसने सामुदायिक सद्भावना, सहनशीलता, सहृदयता, न्याय और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के हमारे शाश्वत सिद्धांतों की अग्नि परीक्षा ली। विगत को देखकर हम आशावान हैं। हमने न सिर्फ चुनौतियों का सामना किया है, वरन उन पर काबू करते हुए और भी सशक्त हुए हैं। आम जनता में एकजुटता की भावना आने से हम देश के सामने आने वाली आतंकवादी हिंसा की चुनौती से उबर पाए हैं। हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुआकलित और बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक सुधार वैश्विक आर्थिक मंदी के अत्यंत प्रतिकूल प्रभावों से बचने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन दोनों विघटनकारी स्थितियों में लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता ही हमारी ताकत रही है। हमारे आर्थिक सुधारों को हमारे विवेकशील लोकतंत्र के जरिए उत्प्रेरणा मिली है। हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के कारण ही हमारे राष्ट्रवाद के समक्ष आने वाली चुनौतियों को मुंह की खानी पड़ी। जम्मू और कश्मीर की राज्य विधानसभा में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए भारी संख्या में उमड़ी जनता अपने आप में लोकतंत्र के प्रति उनके विश्वास तथा आतंकवाद और हिंसा के प्रति उनके अविश्वास को दर्शाता है। ये चुनाव इस राज्य की जनता के लिए नई आशाएं लेकर आए हैं। हमारे क्रियाशील लोकतंत्र ने मेरी सरकार के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सटीक मानक निर्धारित किए हैं। जनता सरकार का मूल्यांकन उसके कथनों से न करके उसके कृत्यों से करती है। लोकतंत्र में सरकार का मूल्यांकन एक सरल सिद्धांत पर होता है। आम आदमी को क्या मिला जब इस सरकार में लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और प्रगतिशील शक्तियां आईं?
तो इसने एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाकर अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। आज लगभग 5 वर्ष सत्ता में रहते हुए मेरी सरकार का यह विश्वास है कि उसने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए जनता से किए करीब करीब सभी वादों पर अमल किया है। मेरी सरकार द्वारा समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई वचनबद्धता को कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में साकार किया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के काम के अधिकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए सुनिश्चित किया गया। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 से 43 करोड़ असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना सुगम होगा। सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम से अपनी शासन व्यवस्था के लिए नागरिकों के सामने जवाबदेह बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी अधिनियम के जरिए जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान किए गए तथा उनके साथ अतीत में हुए अन्याय को समाप्त किया गया। केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं अधिनियम ने शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। शिक्षा के आधार पर विधेयक पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास पर एक नए विधेयक सहित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक तथा लोकसभा में राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण मुहैया कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो अब पूरे देश में लागू है, पूरे विश्व में पहला ऐसा प्रयास है जहां किसी देश ने नागरिकों के किसी भी वर्ग को निश्चित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी है। 2007-08 में लगभग 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया। जिनको काम दिया गया उनमें से 55% अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के थे तथा 49% महिलाएं थीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 46 लाख से अधिक काम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें से 19 लाख काम पूरे कर लिए गए हैं। 2008-09 में 83% काम जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास से संबंधित रहे, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम को पंचायतों के जरिए लागू करने से मूलभूत लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान डाकघरों और बैंक खातों के द्वारा किया जाता है और इस समय ऐसे लगभग 6 करोड़ खाता धारक हैं, जिससे उनका वित्तीय व्यवस्था में शामिल होना एक उल्लेखनीय
उपलब्धि है। गरीबों को उपभोग खर्च मुहैया कराने और उसके साथ साथ ग्रामीण उत्पादकता और आमदनी बेहतर बनाने के दोनों उद्देश्यों को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम को एक भारतीय नव प्रयोग के रूप में पूरे विश्व में ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणामों से पता चलता है कि पूरे देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, प्रवास में कमी आई है तथा खेती संबंधी रोजगार की मजदूरी दरों में भी वृद्धि हुई है। स्टॉप।